हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। दो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, इज और इज नॉट। दोनों कैसे वर्क करते हैं और कैसे अलग अलग डेटा टाइप स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट और न्यूमेरिक वैल्यूज पे अप्लाई होते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। पर इससे पहले एक मेजर कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर्स से रिलेटेड जो आपको जानना जरूरी है वो है आइडेंटिटी या मेमोरी लोकेशंस का कॉन्सेप्ट। देखिए, जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं या एक वैल्यू क्रिएट करते हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं पाइथन में, तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर की जाती है ताकि वो आपके प्रोग्राम में यूज हो सके। और उस वैल्यू को जिस वेरिएबल में असाइन किया जाता है वो वेरिएबल उस वैल्यू को या ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है या रेफर कर रहा होता है। ठीक है, तो आप समझिए या इमेजिन कीजिए कि एक मेमोरी लोकेशन का सेट है और हर मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस है या आइडेंटिटी है। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि आप कहाँ रहते हैं। इसी तरीके से अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग वेरिएबल्स कहाँ स्टोर्ड हैं मेमोरी में, वो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस की आइडेंटिटी या उनके एड्रेस से समझ आता है या पता लगता है। तो सपोज हमारे पास 6 मेमोरी लोकेशंस हैं जिनके एड्रेसेस हैं M1 से लेके M6। अब अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं a और उसे वैल्यू असाइन करते हैं इंटीजर 20, तो जब आप ये स्टेटमेंट या पाइथन कोड लिखते हैं तो क्या होता है, एक वैल्यू यानी 20 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है मेमोरी में और इस ऑब्जेक्ट को ए नाम का वेरिएबल पॉइंट कर रहा होता है। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो कि है वैल्यू 20, वो एक मेमोरी एड्रेस पे या एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है और जिस वेरिएबल को हमने इसे असाइन किया है वो वेरिएबल इस मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, अब सपोज हमने एक और वेरिएबल क्रिएट करा b जिसमें सेम वैल्यू असाइन करी 20। क्योंकि 20 एक न्यूमेरिक वैल्यू है और इम्यूटेबल इंटीजर डेटा टाइप है, मतलब इसे चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपको चेंज करना है तो आप दूसरे वेरिएबल में दूसरी वैल्यू असाइन करेंगे या इस वेरिएबल में दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे। तो जब आप न्यूमेरिक डेटा टाइप के केसेस में ऐसे दो वेरिएबल्स बनाते हैं या दो से ज्यादा वेरिएबल्स बनाते हैं जिनकी वैल्यू सेम है, तो पाइथन एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके सेम ही ऑब्जेक्ट पे दूसरा वेरिएबल भी पॉइंट कराता है। तो यहाँ पे एक नया 20 ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ, रादर जो मेमोरी में 20 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी था उसी पे ही a और b दोनों वेरिएबल्स पॉइंट करा रहे हैं। तो जब आप फाइंड आउट करेंगे पाइथन कोड में, ये जो a और b है इनकी आइडेंटिटीज या इनकी मेमोरी लोकेशंस जहां पे ये पॉइंट कर रहे हैं वो सेम आएंगी। और जनरली क्योंकि न्यूमेरिक या इंटीजर डेटा टाइप एक स्मॉलर साइज का डेटा टाइप है, इम्यूटेबल है, तो सेम मेमोरी लोकेशन या सेम ऑब्जेक्ट ही वेरिएबल्स को पॉइंट करा दिया जाता है जब वो सेम वैल्यू को रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन सपोज कीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट को मैंने एक वेरिएबल में असाइन किया है c। तो इस केस में जब लिस्ट क्रिएट की जाएगी तो मेमोरी लोकेशन में वो कुछ इस तरीके से स्टोर होगी। किसी भी मेमोरी लोकेशन में से M3 लोकेशन या आइडेंटिटी पे ये लिस्ट को स्टोर किया गया है और C नाम का वेरिएबल इसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम C प्रिंट कराएंगे, जो भी इस मेमोरी लोकेशन में वैल्यूज या लिस्ट की वैल्यूज प्रेजेंट होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी, है ना। अब अगर हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं लिस्ट टाइप का ही जिसकी भी सेम वैल्यूज हैं यानी सेम ही लिस्ट है, तो इस केस में पुरानी लिस्ट को पॉइंट नहीं करेगा d, रादर एक नई लिस्ट सेम वैल्यूज की बनेगी, दूसरी मेमोरी लोकेशन में असाइन होगी और जो d वेरिएबल है वो सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली पाइथन जो सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं जैसे स्ट्रिंग, टपल, स्ट्रिंग्स हो गए, लिस्ट हो गए, डिक्शनरीज हो गए, इन सब के लिए
चाहे दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल आप बना रहे हैं जिनमें सेम वैल्यूज हैं, लेकिन फिर भी सेपरेट मेमोरी लोकेशंस में इन्हें स्टोर किया जाता है, क्योंकि लिस्ट को आप उनका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इम्यूटेबल नहीं है वो, उन्हें चेंज किया जा सकता है। तो पाइथन इंटरनली उन्हें सेपरेट लोकेशंस में स्टोर करता है। तो जब आप आइडेंटिटी या मेमोरी लोकेशंस प्रिंट कराएंगे सी और डी की, तो वो डिफरेंट आएंगी। अब इस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिटी ऑपरेटर्स से हम कैसे रिलेट करते हैं? बेसिकली जो इज ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दो होते हैं, इज और इज नॉट। इज ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, और इज तब फॉल्स रिटर्न करेगा जब दो वेरिएबल्स दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी दो डिफरेंट लोकेशंस को पॉइंट कर रहे हैं। तो पाइथन कोड पे स्विच करते हैं और आपको एग्जीक्यूट करके मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से पाइथन अलग अलग वेरिएबल्स को उनकी वैल्यूज को मेमोरी एड्रेसेस और लोकेशंस असाइन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा है, जो पहला आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज, वो ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दो वेरिएबल्स जिन्हें हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी मेमोरी लोकेशन सेम है, यानी वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट किए गए। अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए होते तो दो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे वो प्रेजेंट होते। और इसके साथ साथ जो दूसरा आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज नॉट, वो कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब वो जिन वैल्यूज या वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहा है वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे प्रेजेंट है, यानी वो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स पे पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जब आप आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पढ़ते हैं तो जनरली एक कॉन्सेप्ट आता है डबल इक्वल टू या इक्वालिटी ऑपरेटर का। तो डबल इक्वल टू और इसके साथ साथ नॉट इक्वल टू को कंपेयर जनरली हम करते हैं इज और इज नॉट के साथ। दोनों में डिफरेंस क्या है कि डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यूज को चेक करता है और ना कि एड्रेसेस को। तो अगर जैसे हमने लिखा था a इक्वल टू 20 b इक्वल टू 20, दोनों वैल्यूज सेम है तो डबल इक्वल टू या इक्वालिटी ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। और जब हमने लिखा था c इक्वल टू लिस्ट 1 2 3, d इक्वल टू लिस्ट 1 2 3, इस केस में भी दोनों वैल्यूज लिस्ट के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो इसीलिए इक्वल टू या इक्वालिटी ऑपरेटर इस केस में भी ट्रू रिटर्न करेगा। बट सेकेंड केस में अगर हम इज ऑपरेटर लगाते हैं सी इज डी, तो वो फॉल्स आएगा, क्योंकि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि कैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू पे अप्लाई होते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं a और b। a की वैल्यू है 55 और b की वैल्यू भी है 55। दोनों की वैल्यूज को हमने प्रिंट कराया तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज सेम है। दोनों वैल्यूज सेम है, तो जब हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे प्रिंट a इक्वल टू b, दोनों वैल्यूज सेम है तो आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, अब प्रिंट कराते हैं आइडेंटिटी ऑफ a, यानी a कौन सी लोकेशन या कौन सी जगह पे स्टोर्ड है। आइडेंटिटी बेसिकली एक मेमोरी एड्रेस नहीं होता, बट मेमोरी एड्रेस से सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफाइंग कोड क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आईडी ऑफ a और आईडी ऑफ b प्रिंट कराऊं तो आप देख सकते हैं ये दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हैं, यानी ये सेम ही ऑब्जेक्ट है। सपोज आप और आपके रियल ब्रदर या सिस्टर सेम एड्रेस पे रहते हैं, तो उनका एड्रेस और आपका एड्रेस एग्जैक्टली सेम होगा, राइट? तो इसका मतलब सेम ही लोकेशन है, सेम ही घर है, सेम ही मेमोरी लोकेशन है ना? तो इसका मतलब जो a और b है दोनों ही मेमोरी लोकेशन में सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं है। इसीलिए जब हम यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर इज अप्लाई करेंगे a इज b, इसका आउटपुट भी ट्रू आएगा, क्योंकि ये दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका आउटपुट अगर ट्रू आया है तो इज नॉट का आउटपुट फॉल्स आएगा। तो जब मैं चेक करूंगी a इज नॉट b, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि a और b सेम है, आइडेंटिकल है, वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो इज नॉट
फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जैसे हमने डबल इक्वल टू या इक्वालिटी ऑपरेटर टेस्ट किया था, उसका आउटपुट ट्रू आया था, तो इसका ऑपोजिट होता है नॉट इक्वल टू। ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स में भी पढ़ा है, आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स की वीडियो भी हमारी प्लेलिस्ट में समझ सकते हैं। तो ए नॉट इक्वल टू बी फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये स्टेटमेंट कि ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है ये फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे आपका आउटपुट फॉल्स आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स फॉर लिस्ट। अब चेक करते हैं कि ये तो न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यूज पे बात हो गई। लिस्ट में अगर हम दो ऐसे वेरिएबल्स बनाएं जो कि हमने स्लाइड्स में भी देखा था, तो उस सिनेरियो में कैसे काम होता है, क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे मैंने दो लिस्ट बनाई है x और y। x इक्वल टू 10, 20, 30 ये तीन एलिमेंट्स है लिस्ट के, और y में भी मैंने 10, 20, 30 दूसरी लिस्ट बना के असाइन करी है। ये जो स्टेटमेंट है z इक्वल टू x, ये क्या करेगा कि x के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, y के लिए एक सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है z इक्वल टू x, ये z को उसी ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कराएगा जहां x की लिस्ट स्टोर्ड है। तो जब हम इनकी वैल्यूज प्रिंट करेंगे, तीनों की वैल्यूज सेम आएंगी, इसीलिए इक्वालिटी टेस्ट करने पे x इक्वल टू y है वैल्यू के टर्म्स में, x इक्वल टू z है वैल्यूज के टर्म्स में, और z इक्वल टू y भी है, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है क्योंकि तीनों की वैल्यूज सेम है। लेकिन जब हम इनके एड्रेसेस या आइडेंटिटी प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हैं x और z की आइडेंटिटी सेम आई है, यानी वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, जबकि y एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो जब हम x इज z करेंगे या z इज x करेंगे तो वो ट्रू आएगा, लेकिन अगर हम y इज x करेंगे या y इज z करेंगे तो वो फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं x और y की आइडेंटिटीज डिफरेंट है तो ये आउटपुट फॉल्स आया है। x और z की आइडेंटिटी सेम है, यानी वो सेम ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहे हैं, तो ये आउटपुट ट्रू आया है। अब x और y वैल्यूज में बराबर थे तो x इक्वालिटी y ट्रू आया था। अब x नॉट इक्वल टू y फॉल्स आएगा। और अगर हम इज नॉट ऑपरेटर चेक करते हैं, x और y दोनों बराबर नहीं है मेमोरी लोकेशन या ऑब्जेक्ट के टर्म में, ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं, तो x इज नॉट y ट्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स चेक होंगे स्ट्रिंग्स पे। देखते हैं कि स्ट्रिंग्स के केस में भी कैसे आप आइडेंटिटी ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं और उनकी आइडेंटिटीज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाए हैं p और q, दोनों में एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हैं 5000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिंग है, सीक्वेंस डेटा टाइप है, p और q अलग अलग सेपरेट ऑब्जेक्ट्स को रेफर करेंगे, यानी ये दोनों स्ट्रिंग दो सेपरेट मेमोरी लोकेशन में सेव किए जाएंगे, दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। लेकिन जब आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे r इक्वल टू p, तो r और p दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट पे को पॉइंट करेंगे मेमोरी में। तीनों की वैल्यूज जब मैं प्रिंट कराती हूं तो तीनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑपरेटर ट्रू आएगा और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर फॉल्स देगा। ठीक है, अब इनकी आइडेंटिटीज चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि p और q सेपरेट एड्रेसेस पे सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बने हैं, तो ये दोनों इनकी आइडेंटिटीज डिफरेंट है, जबकि r p के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं r और p की आइडेंटिटीज एग्जैक्टली सेम है। तो अगर मैं टेस्ट करती हूँ p q, दोनों की आइडेंटिटीज डिफरेंट थी तो ये फॉल्स आएगा, और जब मैं p इज r चेक करूंगी तो ये ट्रू आएगा, दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहे हैं। सिमिलरली p इज नॉट r फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि p इज r ट्रू है तो p इज नॉट r फॉल्स होगा। नेक्स्ट, ठीक है, अब आते हैं टपल्स पे, चेक करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने दो टपल्स क्रिएट करे हैं m और n, दोनों में ही तीन वैल्यूज हैं, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड, और यहाँ पे एक तीसरा टपल है जो कि m वाले टपल ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है। तीनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, लेकिन आइडेंटिटीज तीनों की सेम नहीं है। आइडेंटिटीज सिर्फ
M और O की सेम है, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से यहाँ पे हुई है। O में हमने वही ऑब्जेक्ट असाइन करा है जहाँ M पॉइंट कर रहा था, तो इसलिए ये दोनों सेम लोकेशंस पे हैं, जबकि N एक डिफरेंट लोकेशन पे है। तो वैल्यूज के बेसिस पे कंपेयर करेंगे इक्वालिटी ऑपरेटर की मदद से, तो वैल्यूज तो तीनों की सेम है तो ट्रू आएगा। M और N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो M इज N फॉल्स आ रहा है। O इज M ट्रू आएगा क्योंकि वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स पे पॉइंट कर रहे हैं। और इसके बाद M इज नॉट N ट्रू होगा क्योंकि M इज N फॉल्स था, तो M इज नॉट N ये स्टेटमेंट ट्रू है। और अगर जब हम नॉट इक्वल टू टेस्ट करते हैं, क्योंकि M और N की वैल्यूज बराबर हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर ट्रू दिया था, तो M नॉट इक्वल टू N यहाँ पे फॉल्स देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप पे आते हैं। सेकेंड लास्ट डेटा टाइप है हमारा सेट, जिसपे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं D और E, जिसमें मैंने सेट क्रिएट करा है 5000, 10,000 और 1 लाख। ठीक है, ये तीन वैल्यूज हैं। D और E सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बनेंगे पाइथन में, लेकिन F इक्वल टू E की वजह से F और E सेम ऑब्जेक्ट को, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। तो तीनों की वैल्यूज ऑल्दो सेम है, लेकिन तीनों की आइडेंटिटी सेम नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, D और F और E की आइडेंटिटी सेम है, क्योंकि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट F और E सेम ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहे हैं, जबकि D अलग लोकेशन पे अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो सिमिलरली जैसे कि हमने ऊपर देखा, D और E वैल्यू में बराबर है तो आउटपुट आएगा ट्रू। D और E सेम लोकेशन पे पॉइंट नहीं कर रहे तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। F और E सेम ही ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहे हैं तो ये आउटपुट होगा ट्रू। और नॉट इक्वल टू के केस में आउटपुट होंगे फॉल्स, क्योंकि वैल्यूज के बेसिस पे तो तीनों बराबर हैं। इसके बाद हमारा जो स्टेटमेंट आता है प्रिंट D इज नॉट F, ये हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट भी ट्रू आएगा, क्योंकि D और F डिफरेंट लोकेशंस पे पॉइंट कर रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं डिक्शनरीज। तो यहाँ पे मैंने दो डिक्शनरीज बनाई हैं, G और H। G में चार एलिमेंट्स हैं। पहला की वैल्यू पेयर है 25 सिल्वर, दूसरा की वैल्यू पेयर है 26 गोल्ड, तीसरा की वैल्यू पेयर है 27 डायमंड और चौथा की वैल्यू पेयर इस डिक्शनरी में है 28 प्लैटिनम। सेम ही वैल्यूज दूसरी डिक्शनरी में भी है, पर उसमें वैल्यूज जो है सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम, इसके फर्स्ट लेटर को मैंने कैपिटल ना रख के स्मॉल केस में लिखा है। तो G और H इस केस में वैल्यूज में भी डिफरेंट है। ठीक है, तो जब हम इक्वालिटी टेस्ट करेंगे तो इक्वालिटी फॉल्स आएगी। यहाँ पे G और H वैल्यूज के बेसिस पे भी बराबर नहीं है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज अलग अलग कंसिडर की जाएंगी, स्मॉल केस और कैपिटल केस। ठीक है, अब अगर इनकी आइडेंटिटीज चेक करें तो आइडेंटिटीज I और H की सेम होंगी, क्योंकि जहां H जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, I को भी हमने वहीं पे पॉइंट कराया है, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कराया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट दो H और I के सेम आइडेंटिटी वैल्यूज हैं, जबकि G एक सेपरेट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। आप इस आइडेंटिटी वैल्यू को ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। जैसे आपके ID कार्ड्स होते हैं, रोल नंबर्स होते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट का एक आइडेंटिफायर है, एक आइडेंटिफाइंग नंबर है या कोड है। तो अगर अलग अलग कोड है तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर सेम कोड है यानी सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर किया जा रहा है। ठीक है, अब G इज H क्या ट्रू होगा? G और H तो वैल्यू में ही बराबर नहीं है, तो वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स तो हो ही नहीं सकते, तो ये वैल्यू आउटपुट भी फॉल्स आएगा। H इज I, हाँ ये ट्रू होगा क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। H नॉट इक्वल टू I, ये फॉल्स होगा क्योंकि H और I तो वैल्यूज में भी बराबर है। और G इज नॉट H, हाँ ये ट्रू है क्योंकि G और H सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये थे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, जिनको हमने टेस्ट करके देखा अलग अलग डेटा टाइप्स पे। डिक्शनरी पे हमने टेस्ट किया है, उसके बाद सेट
पे टेस्ट किया कि कैसे अप्लाई होंगे, फिर हमने टपल्स पे टेस्ट किया है, उसके बाद हमने देखा कि कैसे टपल्स के पहले स्ट्रिंग्स और लिस्ट पे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स अप्लाई किए जा सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज या न्यूमेरिक वैल्यूज से हमने स्टार्ट किया था और आपने अलग अलग वेरिएबल्स देखे, वे अलग अलग केसेस देखे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को अप्लाई करने के। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट समझा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपने कुछ नया सीखा हो। अगर आपकी इस वीडियो ने कुछ भी हेल्प करी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हमें बताइए कि और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे। So thank you for watching. Till we meet in the next video. Mind your exam.